आज 17 मुहर्रम है 1442 हिजरी 5 सितंबर 2020 बरोज़ हफ्ता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कोविड-19 अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये दुनिया में मौजूद है। आप लोग अपनी सावधानी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए ज़रूर आप नियमों का पालन करें। जैसा गवर्नमेंट आप लोगों को बता रही है, चेहरे पे मास्क, अपना जो है होठों को और नाक को पूरा बंद रखें, ये आपके लिए अच्छा है। क्योंकि जो आदमी छींकता है और ये आदमी जो थूकता है वो जानबूझ के तो नहीं करता, लेकिन इसका जो थूक है पता नहीं इसका कोविड में मुब्तला है क्या है, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप पहले से तैयारी करके हैं तो आपके लिए अच्छा है। दूसरी बात यह है कि अभी दुनिया में जो एक्टिव केसेस है इस वक्त मौजूदा हालात में वो 7 मिलियन केसेस है, और जो लोग मर गए हैं मौजूदा हालात में 876,000 लोगों का इंतकाल हो गया, मृत्यु हो गई है, यानी 8,76,000 लोग मर गए हैं। और जो रिकवर हुए हैं इस वक्त मौजूदा टाइम में 18.792 मिलियन लोग रिकवर हुए हैं। सऊदी अरब में जैसा कि हम आपको मुसलसल 3 दिन से बता रहे हैं कि माशाल्लाह मौजूदा हालात में जो कोविड के जो नए केसेस है अभी नहीं आ रहे, फिगर 3 फिगर में हो गया है, और अभी इंशाल्लाह 800 चिल्लर है वो, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। ये ऊपर वाले का बहुत बड़ा रहम है, करम है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया में कोविड ख़त्म कर दे, ताकि लोगों के अंदर जो बिज़नेस का ग्राफ है वो ऊंचा हो सके और लोगों के अंदर आपस में मोहब्बत हो सके। ये बहुत ज़रूरी है। कोविड ख़त्म होगा, बहुत सारे लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में इधर उधर फंसे हुए हैं और फ्लाइट्स पूरे बंद है। बहुत सारे प्रेग्नेंट है, बहुत सारे ज़ईफ़ लोग हैं, बहुत सारे लोगों को इलाज के लिए जाना है, बहुत सारे लोगों के इंतकाल हो गया है। इंडिया की एक अच्छी खबर आई है कि चार्टर्ड फ्लाइट्स, 2 चार्टर्ड फ्लाइट्स फेज़ 6 में वंदे भारत मिशन के तहत जो है 14 सितंबर, उसका नंबर है फ्लाइट नंबर 1966, 3:30 बजे हैदराबाद को जाएगी, जिद्दा से हैदराबाद। और एक 15 सितंबर को है जिसका नंबर है AI 1992, ये जाएगी तकरीबन 2 बजे, दिल्ली जाएगी थ्रू लखनऊ जाएगी वाया दिल्ली। और ये फ़्लाइट स्पेशल फ़्लाइट है, चार्टर्ड फ़्लाइट है। इसका टिकट आपको जो है सबसे पहले आपको एम्बेसी में जो है इंदराज कराना है। उसके बाद आप जो है ये टिकट ले सकते हैं, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस में आप एयर इंडिया ऑफिस जाके कानू से भी ये टिकट ले सकते हैं, जिद्दा, दमाम या रियाद से। और दूसरी बात, PIA के अंदरून मुल्क किराए में ज़बरदस्त कमी। ये नया पैकेज कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के माबैन मुतारिफ करवाया गया है। लेकिन बाहर के जो किराए हैं, जैसे चार्टर्ड फ्लाइट के, चाहे वो सऊदी से पाकिस्तान हो या सऊदी से इंडिया हो या सऊदी से बांग्लादेश या दुबई, अब फ़िलहाल जो किराए ले रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, ये स्पेशल फ़्लाइट चार्टर्ड फ्लाइट में ये किराया आने और जाने का दोनों मिला के सिर्फ 1 वे में डाल के ले रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग एम्बेसी से जाए तो आपको कम किराए में मिल सकता है। मुंबई के हालात जानने के लिए मुंबई चलते हैं। वहाँ से हमारे वरिष्ठ पत्रकार जर्नलिस्ट शोएब हबीब भाई लाइन पे कनेक्ट हो चुके हैं। हबीब भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमको ये बताइए कि वहाँ के क्या हालात है, मुंबई की लॉकडाउन में कैसे चल रहा है, क्या लॉकडाउन ख़त्म हुआ या नहीं, और लॉकडाउन कब तक ख़त्म होने की संभावना है? जी, मुंबई से शोएब हबीब की रिपोर्ट है। आज मुंबई में लगभग महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सभी दुकानें खोलने का परमिशन दे दिया है, सिवाय स्कूल, मेट्रो, लोकल ट्रेन और रेस्टोरेंट को छोड़ के वैसे हर चीज़ का परमिशन दिया है, और उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। उसके अलावा मुंबई के जनजीवन जो अस्त व्यस्त था लॉकडाउन के लिए, अब थोड़ा सा पटरी पे नज़र आ रहा है। आपको इस वीडियो में हम जानकारी दे रहे हैं कि थोड़ा सा आप इस वीडियो में जाइए, देखिए कि अब
मुंबई की जो लाइफ लाइन को छोड़ के बाकी पब्लिक जो माइग्रेंट था, जो यूपी बिहार वगैरह कहाँ पर भी जा रहे थे, वो अब कुछ लौट के अपने काम को अंजाम देने के लिए मुंबई पहुंच रहे हैं। ठीक है, मुंबई से शोएब हबीब की रिपोर्ट। तेलंगाना में हैदराबाद से कुछ किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है भुवन्नापल्ली। यहाँ की कोर्ट में मिस्टर अब्दुल हसीम साहब जज है। इनको जब पता चलता है कि एक बूढ़ी औरत, एक ज़ईफ औरत आई हुई है और वो चल नहीं सकती, इनका फर्स्ट फ्लोर पे इनकी कोर्ट का फैसला का जो ऑफिस है जहाँ पे ये फैसले करते हैं, तो ये अपने पूरे अमले को, स्टाफ को लेकर ग्राउंड फ्लोर पहुंचते हैं और वो ज़ईफ बूढ़ी अम्माजी औरत से पूरी उसकी तफसील सुनते हैं। वो बताती है कि 2 साल से मुसलसिल अदालत के चक्कर काट रही है क्योंकि इसका पेंशन का मसला अभी तक हल नहीं हुआ। कुछ लोग होते हैं दुनिया में ऐसे भी जो गरीबों के लिए काम नहीं करते बल्कि गरीबों का हक मार लेते हैं। लेकिन एक जज, इतना बड़ा जज होने के बावजूद, जबकि 2 साल इसी अदालत में ये औरत आ रही है, इसका कोई पुरसा निहाल नहीं। जब जज साहब को पता चलता है कि एक बूढ़ी ज़ईफ औरत है, चलना बहुत मुश्किल है, फर्स्ट फ्लोर पर नहीं आ सकती, तो ये फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं, सीढ़ियों पे उसकी पूरी बात सुनते हैं और इसके हक में फैसला देते हैं। ये बूढ़ी औरत जो है सबके लिए वहाँ पे दुआ करती है, जज साहब को भी दिल से दुआ देती है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, अगर ऐसे लोग दुनिया में, ऐसे जज दुनिया में आ जाए और इंसाफ हो जाए तो कितने लोगों के घर उजड़ने से बच जाएंगे और कितने लोगों को इंसाफ मिलेगा। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया में सुकून आ जाएगा, अमन आ जाएगा। आपकी क्या राय है ऐसे जजों के बारे में जो ऐसे फैसले करने के लिए खुद जो है परेशान हाल लोगों के पास जाते हैं और फैसला करते हैं? आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अब मैं आपको दुनिया के एक ऐसे फल के बारे में बता रहा हूँ जिसको इंग्लिश में कहते हैं परसिमॉन और अरबी में कहते हैं काका। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, इस फल को कहते हैं काका और ये सीरिया और जापान में ज़्यादा खाया जाता है। सीरिया में इसको अरब लोग जो है अरबिक मैंगो कहते हैं, या रहे अरबों का मैंगो, क्योंकि मैंगो के अंदर जो मिठास होती है, इंडिया पाकिस्तान में जो मैंगो मिलता है उसमें जो मिठास होती है वो अपना एक अलग ही मज़ा है। आप लोग जानते हैं उसकी क्या मिठास है। उसी तरह अरबों में जो फल है वो फल जो है ये है जिसको काका बोलते हैं और ये बहुत मीठा होता है और ये साफ़ सुथरा नीट क्लीन होता है, बिल्कुल टमाटरों की तरह। और इसका जो रेट है जो अच्छी क्वालिटी का वो 25 से 30 रियाल, 35 रियाल, 40 रियाल तक मिलता है, वरना आम तौर पे ये 6 रियाल में भी मिलता है। सऊदी अरब की रेट की बात कर रहा हूँ, शायद ये इंडिया पाकिस्तान में ये फल नहीं है, मैंने तो कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, ना ही मैं कहीं नाम सुना। मुझे भी एक दोस्त ने ला के दिया तो मैंने शुरू में सोचा कि भाई जब मैं बीमार पड़ गया था तो मैंने सोचा कि भाई मेरा दोस्त आया मुझसे मिलने और टमाटर लेके आया, क्या अजीब दोस्त है। फिर मैंने उसको वैसे ही रखा। 1 हफ्ता गुजरने के बाद मेरे वाइफ ने मुझे बोला कि भाई ज़रा तुम जाके दुकान से टमाटर लेके आओ। मैं बोला भाई घर में है, ले लो। तो फिर मैं उसी टमाटर को खोला तो मैं बोला अजीब दिख रहा है, थोड़ा सा का टेस्ट करते हैं। फिर हमने जो है टेस्ट करके देखा तो माशाल्लाह ज़बरदस्त टेस्ट था। हमने बोला ये तो बहुत अजीब चीज़ है। फिर हम लोगों को इसके बेनिफिट्स के बारे में मालूम हुए और फिर मैंने वो हमारे दोस्त को दुआ दिया और फिर हम उसके बाद में हम इसको रेगुलर खाने लगे। माशाल्लाह सऊदी अरब में एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पे दुनिया की हर चीज़ कहीं भी बनो लेकिन वो पहले सऊदी अरब में आती है, जिद्दा, मक्का, मदीना। यहाँ आपको खाने में सबसे पहले नसीब होती है और इतना रिजनेबल रेट होता है कि एक आम आदमी भी आसानी से इसको खा सकता है। मैं बहरहाल ये रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि ये जो फल है आप लोग ज़रूर खाएं। अब इस फल की जो खुसूसियात है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बारे में क्या जो खुसूसियात है। पहली बात तो ये है कि अगर किसी को गैस का प्रॉब्लम है, जैसे अक्सर लोग जो है प्रेग्नेंट वुमेन हैं या जिनको गैसेस का प्रॉब्लम होता है या जिनको अक्सर कब्ज़ की बीमारी है, वो ये फल खाए
तो इंशाल्लाह उनके जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाते हैं और कोई नुकसान भी नहीं होता है, इससे पेट भी पतला होता है। ये कई लोगों ने इस्तेमाल किया, उनको फ़ायदा हुआ, उनके बाद उनकी टेस्टमनी आपके सामने रख रहा हूँ। मैं अभी जो आपके सामने मेरे को जो बताना है वो ये है कि जब आप ये फल खाए तो इसके फ़ौरन बाद आप जो है दही मत खाए और आप मौज भी मत खाए, केला भी मत खाए, यानी बनाना भी मत खाए, क्योंकि ऐसा करने से बहुत नुकसान हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। जापान के अंदर एक बच्चे ने ऐसा खाया, उसको हॉस्पिटल लेके गए तो ये जहर बन गया। ये वो बातें हैं जो मुझे आपके सामने रखनी थी, और अक्सर लोगों को तो पता नहीं है, लोग खाते नहीं, लेकिन जिन लोगों को पता है उसका मज़ा तो फिर लोगों को पता है। लेकिन इसके जो नुकसानात है और जो फ़ायदे हैं शायद आपके सामने पहली मर्तबा आए हुए हैं। लेकिन मैं हमारे व्यूवर्स से, हमारे नाजरीन से और हमारे दर्शकों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आपको क्या ये मैंने बोलने से पहले आपको क्या इसके बारे में पता था, नॉलेज थी? ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। और भी कुछ अगर मालूम करना चाह रहे हैं तो भी आप पता कर सकते हैं। करेंसी का रेट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदीया, दुबई और डॉलर का क्या रेट है आप स्क्रीन पे देखिए, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। दूसरी बात यह है कि गोल्ड रेट आज थोड़ा सा बढ़ गया है, 233.39 सऊदी रियाल है रेट आज का। लोवेस्ट रेट जो रिकॉर्ड किया गया है 232 है और हाईएस्ट रेट है 234 है। ये कल से थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा नहीं। उसी तरह इंडिया पाकिस्तान में भी थोड़ा सा का उछाल आया हुआ है।